नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। झारखंड में अब सरकार ही शराब बेचा करेगी। जी हां, 1 अगस्त से हालांकि ये शुरू हो गया है। 1 अगस्त से झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो दुकानें हैं वहां पर सिर्फ शराबों की बिक्री हो रही है। रघुबर राज में सरकार बेचेगी शराब। सरकारी दुकानों पर ही होगा कामकाज। कमाई बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम। सरकार की ये पहल कितनी जायज? सरकार ने जैसे ही शराब बेचने का काम अपने कंधों पर लिया, शराब का कारोबार सिर्फ चंद दुकानों में सिमट आया और शराब खरीदने के लिए दुकानों पर ग्राहकों का सैलाब आ गया। झारखंड में 1 अगस्त से शराब बेचे जाने का काम सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। इसकी जिम्मेदारी झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। कॉर्पोरेशन ने पूरे राज्य में रिटेल स्तर पर शराब बेचने के लिए 492 दुकानें संचालित करने का फैसला किया है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 210 दुकानों पर ही शराब की बिक्री शुरू हो पाई है। ये भीड़ इसी का नतीजा है। JSBCL इस व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी, जिसके तहत रिटेल आउटलेट JSBCL की होगी। उसमें काम करने वाले कर्मी JSBCL के लिए काम करेंगे। जो ढुलाई का काम होगा डिपो से लेकर JSBCL के रिटेल आउटलेट तक, वह JSBCL ट्रांसपोर्टर्स की मदद से कराएगी। शराब का कारोबार अपने हाथों में लेने के पीछे सरकार की मंशा है कि बाजार में शराब की सप्लाई नियंत्रित रूप से बनी रहे। इसके लिए उत्पाद नीति लागू की गई है। अब तक राज्य होलसेल पर ही बेवरेज कॉर्पोरेशन का नियंत्रण होता था, लेकिन अब रिटेल पर भी कॉर्पोरेशन का सीधा नियंत्रण होगा। इस कदम से सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों का दावा है कि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। झारखंड स्टेट ब्रेवरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेन रोड रांची 1 का ये दुकान है। यहाँ पे खुलने का समय है 1 बजे से लेकर 4 बजे, फिर 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। ऐसी स्थिति में आप भीड़ देख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग अपना करवा रहे हैं, बेचवा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। आज हम लोग का प्रयास रहेगा कि ग्राहक को, पब्लिक को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। जो प्राइज है, जो ब्रेवरेज से जो हम लोग को प्राइज मिला है, उसी प्राइज पर बिक्री हो रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारी जो दावा करें, लेकिन दुकानों की कमी होने की वजह से ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पहले देखिए दुकानें ज़्यादा थी, आदमी को सुविधा था लेने में, हर ब्रांड अवेलेबल था। लेकिन अभी के लिए बहुत दिक्कत है। अभी जो ब्रांड खोजिए वो मिलेगा नहीं। ठीक है, वो मिलेगा तो फिर लाइन लगा कर लेना पड़ेगा, और भी जल्दी में लीजिए, लेट करने से फिर दिक्कत होगा, मिलेगा नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार वाले राज्य बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में झारखंड की बीजेपी सरकार ने खुद शराब बेचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। ऐसे में सरकार का ये कदम कितना जायज है? धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने प्रबंधन को ही कल रात बंधक बना लिया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन हॉस्टल अलॉटमेंट में धांधली कर रहा है, जिससे कि जरूरतमंद छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये उन छात्रों का आक्रोश है जो अपनी मांगों को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुलपति के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं। दरअसल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने हॉस्टल के अलॉटमेंट में अनियमितताएं बरती हैं और अपनी मर्जी से हॉस्टल का बंटवारा कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंद छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। छात्रावास के आवंटन को लेके पिछले 3-4 दिनों के हफ्ते भर से हम कह रहे हैं कि गहमा-गहमी यहाँ जारी है। ये लोग अपनी पूरी मनमर्जी से जिसको चाह रहे हैं उसको अलाट कर रहे हैं, और जो लोग वाकई में इच्छुक हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनको हॉस्टलों से वंचित कर दे रहे हैं, ये कह के कि हॉस्टल अभी जर्जर अवस्था में है। जबकि 3 महीने का समय मिलता है विश्वविद्यालय को, जब हम लोग का हॉस्टल खाली कराया जाता है, कि उसको रिजुविनेट कराया जाए, उसको फिर से उसका पुनरुद्धार कराया जाए ताकि वो रहने कंडीशन में आ जाए। छात्रावास का आवंटन हो रहा है, तो छात्रावासों के आवंटन में बहुत सारी अनियमितताएं हैं।
और डीसी साहब ने केवल एक अपने ईगो के कारण एनडी छात्रावास का हॉस्टल अलॉटमेंट किया। उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये दिया है, उसका बहाना ये बनाया है कि हम उसको मेंटेनेंस के लिए रोक रहे हैं, वहाँ पे मेजर सुधार की ज़रूरत है। जबकि हकीकत ये है कि 2 महीने के लिए छात्रावास खाली होता है और उन पे मेंटेनेंस उस दौरान में किया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की दलील कुछ और ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी के मुताबिक इस आंदोलन में छात्रों की भूमिका कम और बाहरी तत्व की दखल ज्यादा है, जिसको लेकर कुलपति सहित कई प्रोफेसरों को भी बंधक बना लिया गया। विद्यार्थी तो मेरे कम हैं और इसमें ज़्यादातर आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट के आउटसाइडर्स हैं, इसमें अराजक तत्व तो शामिल हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो शराब पी करके भी बैठे हुए हैं और 5 बजे से ये कार्यक्रम वो कर रहे हैं। लगभग 4.5 घंटे होने को आ गया। सारे अधिकारियों को विश्वविद्यालय को बंधक बना रखा और 4 बार वार्ता करने के लिए बुलाने पर भी कोई एक व्यक्ति वार्ता के लिए नहीं आया। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए उफनती लहरें बहती